स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैश बुक। ये +1 जो कॉमर्स क्लास है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं सबसे पहले जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता जाता है, बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ता जाता है, ट्रांजैक्शन बढ़ती जाती है, तो हमें सब्सिडरी बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सब्सिडरी बुक्स हमारी कितनी होती है? टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स होती है जिनकी हम हेल्प लेते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो बुक्स हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, से रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक और लास्ट में आती है जर्नल प्रॉपर। इनमें से आज हम जो सीखेंगे कैश बुक जो है सबसे मेन और प्रिंसिपल बुक है। तो आज हम कैश बुक के बारे में ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक का मतलब है कैश बुक में सिर्फ हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और यही इसका मीनिंग है कि कैश बुक का मीनिंग क्या है? कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें बैंकिंग के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश बुक जो इसकी हम एक दो बातें और बताएंगे कैश बुक के बारे में कि कैश बुक जो है एक ये प्रिंसिपल बुक है। ये प्रिंसिपल बुक है। और दूसरी एक बात बताएंगे इसमें कि इसमें रूल कौन सा फॉलो होता है। इसमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मीन्स कैश आ रहा है रिसीप्ट और इसकी डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं कैश जा रहा है बिजनेस से उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और एक बात और बताएंगे कैश बुक के बारे में कि कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। जो कैश बुक होती है ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो ये मेन बातें आपने ध्यान रखनी है। तो अब हम इसका आपको मेन कैसे इसका प्रैक्टिकल किया जाता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे स्टूडेंट्स। ये हमने इसका सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया है। हम आपको एक बात और बताएंगे, जो कैश बुक होती है इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम होता है और एक पैटी कैश बुक होता है। जो आज हम आपको सिखाने लगे हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में देखो हमने पहले इसका पार्टीशन किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। एक डेबिट साइड होता है और एक हमारा ये क्रेडिट साइड है। इसमें सबसे पहले डेट, दोनों साइड हमने डेट डाली है, फिर पर्टिकुलर दोनों साइड, फिर वाउचर नंबर दोनों साइड, लेजर फोलियो दोनों साइड और फिर अमाउंट का कॉलम दोनों साइड बनाया है। तो ये हम इसमें एक चीज़ और हमने बतानी है कि जो इसका डेबिट साइड होता है रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन उसको हमने रिसिप्ट साइड कहा जाता है, और एक इसका पेमेंट साइड होता है जो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो जो भी हमारा बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा कैश, ओनली कैश ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम इस सिंगल कॉलम में कैश बुक में कैसे दिखाते हैं वो आपको बता रही हैं। तो सबसे पहले किस ईयर का ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लो 2020 का कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जहाँ पे हम डेट साथ साथ बताएंगे इसके। जैसे अप्रैल 1 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहली जो एंट्री होती है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कैश बिजनेस में आता है, उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? उसकी एंट्री करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो वाउचर नंबर और LF में ये जनरली ऐसे ब्लैंक छोड़ा जाता है। तो अमाउंट कितने से अमाउंट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया वो अमाउंट इसमें हम शो करेंगे। ओके, हाँ जी बच्चों, जी हमने आपको पहली एंट्री बताई कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो पहली एंट्री टू कैपिटल अकाउंट से हमने जो कैश है वो स्टार्ट किया बिजनेस। तो कैसे वो बिजनेस में आए उसकी एंट्री बताई आपको। अब और जैसे जो भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, एक बच्चों हमने बात और बतानी है कि जो इसकी डेबिट साइड होता है उसमें हमेशा 2 आएगा, हर बार 2 से शुरू होगा, और जो इसका क्रेडिट साइड है उसमें हमेशा बाय से स्टार्ट करेंगे हम। तो अब बिजनेस हमने कैश लगा दिया पहले, उसके बाद हम सामान खरीदते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं? मान लो अप्रैल 5 को हमने
पहले डेट डाली अप्रैल 5 कि हमने सामान खरीदा, कितना सामान खरीदा, कैसे कैश जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो जब हम सामान खरीदते हैं, सामान क्या होता है कि जो आगे हमने बिजनेस करना है, तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं बाय परचेजेस। तो मान लो 50,000 का हमने सामान खरीदा, तो इसकी रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा कैश जा रहा है उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो जो जो हमारा कैश जा रहा है हम सारा डिटेल इसमें लिखते जाएंगे, और जो कैश बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हम आपको मेन मेन बातें बताते हैं, जैसे कैश कैसे बिजनेस में आता है। जैसे टू सेल्स, जब हम सामान को बेचेंगे तब हमारे पास कैश आएगा, कितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट साथ साथ हम लिखेंगे। मान लो और कैसे अमाउंट आता है, जैसे टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, जहाँ टू कमीशन कि किसी से कमीशन मिला, ओके, कितना रेंट मिला ये अमाउंट लिखेंगे, कितना कमीशन मिला वो अमाउंट साथ साथ लिखेंगे। और पेमेंट हम कैसे करते हैं, पेमेंट के बारे में बताएंगे। जैसे एक हमने बताया कि सामान खरीदा, मान लो कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदी है बाय फर्नीचर, तो कैसे हमने बताना है, हमने तो मेन जो हमारा कैश जा रहा है किस वजह से जा रहा है वो चीज़ें हमने यहाँ पे बतानी होती हैं। पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो जैसे फर्नीचर खरीदा, ये हमने बताया आपको कैश जा रहा है, हमारा कितना अमाउंट जा रहा है वो अमाउंट लिखेंगे। ये तो हम आपको सिंपल अमाउंट लेके बता रहे हैं, आपने तो वो अमाउंट लिखना होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। अब जैसे और कैसे कैश जाता है, जैसे रेंट अकाउंट, रेंट पे किया हमने, रेंट पे किया, कितना पे किया वो अमाउंट लिखेंगे। मान लो 10,000 हमने पे किया। जहाँ इंटरेस्ट पे किया तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जैसे जैसे हमारा अमाउंट जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, वो हम इसकी क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में लिखेंगे। ओके, मान लो हमने किसी को उधार सामान बेचा हुआ है, उसकी हम ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक का मतलब क्या है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। जितना भी उधार लेन देन हो रहा है उसकी जो अलग हमने आपको बुक्स बताई हैं, सब्सिडी बुक्स, उसमें जैसे परचेज बुक है, जैसे सेल बुक, उसमें ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो इसमें कैश बुक में सिर्फ जो है कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये बात हम बार बार क्यों बताते हैं, क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं कि सामान खरीदा या बेचा, अगर वो नेम लिखा होता है तो बच्चे उसको भी देखते नहीं हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं और साथ साथ ही इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बच्चों, बार बार हम यही बता रहे हैं कि सिर्फ जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को ही रिकॉर्ड करना है। जो कैश आ रहा है डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, और जो कैश जा रहा है इसकी पेमेंट साइड में। तो जैसे हमने मान लो उधार सामान बेचा है, उसको अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उससे बाद में आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ उसे कैश मिला, किससे कैश मिला, वो उधार जो बेचा था उससे कैश मिल गया, तो उसका नाम लिख के, मान लो राम से कैश मिल गया हमें, टू राम, कितना कैश मिला वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो हमने और क्या खरीदा, जो भी खरीदा है जहाँ, वो हम सारा आपको बताया कि इसके क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये तो हमने बता दिया आपको कि क्या पेमेंट साइड लिखा जाता है या क्या रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है। अब एक बात बच्चों और बतानी है आपको कि इसमें हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शन को भी लिखेंगे। अगर मान लो हम कैश बैंक में जमा करा रहे हैं, तो कैश तो बिजनेस से जा रहा है, उसको कैसे लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है, हमने इसी में ही बताना है। और मान लो हमने कैश कितना बैंक में जमा कराया, मान लो 10,000 हमने कैश जमा कराया, तो उसको हमने वो भी पेमेंट साइड में, मीन्स कैश जा रहा है उसी रूल के अकॉर्डिंग बैंक में जमा करा दिया, कैश गया। और मान लो हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश कैसे आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मान लो 10,000 हमने जो बैंक में जमा कराया हुआ था वो हमारे पास वापस हमने निकलवा लिया, जा आ गया है। अच्छा बच्चों, एक बात, अब इसका जो मेन पार्ट है, इसका टोटल कैसे करते हैं। टोटल दो तरीके से किया जाता है, या तो आप इसका थोड़ा सा इसका ब्लैंक स्पेस छोड़ के इसका आप टोटल करेंगे बच्चे। टोटल कैसे किया जाता है, इसका टोटल तो आपको सिंपल आता ही करना है, इसका बैलेंस निकाला जाता है मेन। और इसका जैसे हम टोटल कर रहे हैं, 2 1 3 2 1 3 350 4 420, इसका जो डेबिट साइड का टोटल है वो आया है।
4,20,000। जो इसका क्रेडिट साइड का टोटल है, एक बार बच्चों उसको हम अलग से मान लो यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि पहले उसको आपने रफ शीट पे उसको करना होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे नहीं करना होता है। जैसे हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल है, जैसे ये हमने जो ट्रांजेक्शन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग 50,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, ये हमारा जो है क्रेडिट साइड का टोटल आया है 1,30,000। अब बच्चों जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 4,20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,30,000। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे कैसे, जैसे डिफरेंस तो आपको आता ही है बच्चों बहुत अच्छी तरह। तो इसका हमने डिफरेंस निकाला। आपको पता है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। तो ये बच्चों इसका जो डिफरेंस है 2,90,000 का है। तो इसको लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना अमाउंट जो है बैलेंस में है 2,90,000। फिर इसका हम टोटल करेंगे बिल्कुल इसके इक्वल। फिर ये आप 2 लाइनें इसको डालेंगे। ये आप थोड़ा सा टोटल इसका बिल्कुल थोड़ा स्पेस छोड़ के इसका नीचे शो करेंगे। अब जो मेन जो आपका आंसर है वो आंसर है आपका ये बैलेंस जो आया है कैरी डाउन, वो आपका मेन आंसर है। इस बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ आप लेके जाएंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको जैसे ये हमने अप्रैल का महीना बताया हुआ है, मंथ बताया हुआ है, उसको नेक्स्ट मंथ में आप शो करेंगे। मई के मंथ में कैसे आएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये देखो हमने वर्ड लिखा है ब्रोट डाउन, और जहाँ पे जब इक्वल किया था वहाँ पे वर्ड लिखा था कैरी डाउन। कितना अमाउंट है ब्रोट डाउन में, 2,90,000। तो ये बच्चों देखो आपने देखा कि कितना सिंपल कैश बुक है कि सिर्फ एक तरफ रिसिप्ट्स और एक तरफ पेमेंट और फिर लास्ट में टोटल किया और इनका बैलेंस निकाला और क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब हम अगले पार्ट में सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।